Hello everyone. So I'm pretty much sure that you guys has watched that YouTube video in which some kind of the solar flares are emitting from the sun and it is interacting with the magnetic field of the earth and some kind of observational colorful phenomena observing at the poles of the earth. So today we are going to understand the physics behind that phenomena. So let's begin our discussion. So as you know, whenever a charged particle is traveling with the velocity v with some angle theta from the magnetic field, it gets its path in a helical path because will be a two component of the velocity. The one component is the perpendicular component, that is the v sin theta, and another component will be the v cos theta. v cos theta क्या चाहेगा, इसका linear motion चाहेगा, वही v sin theta इसका क्या चाहेगा, circular motion चाहेगा. तो the combination of the motion is combined motion यहाँ पर हमें निकल कर आता है, दैट इज दी हेलिकल. ये आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, हेलिकल. अब जब हेलिकल मोशन आता है तो यहाँ से एक रिजल्ट हम कंक्लूड करते हैं. जब भी इस काइंड का मोशन होगा, दैट इज व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v एंड विद सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल appears to trap in the region of magnetic field. आपको हमेशा ये ऑब्जर्व होने वाला है. आप यहाँ पर देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है. इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, दैट मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर लिया है, चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर ट्रैप कर लिया है और उसका मोशन उसी की डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है. अब चलिए कुछ सन की बातें कर लेते हैं. SUN वाला सन, देखिए सन का टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है. अब जब ये बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न को प्रमोट करता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न को. और हम जानते हैं कि सन में क्या होता है, रेगुलर बेसिस पर एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, रेगुलर एक्सप्लोजन्स. अच्छा, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न को प्रमोशन क्यों मिल रहा था, बिकॉज एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा था. अच्छा, रेगुलर एक्सप्लोजन से क्या होता है, देखिए जब भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड करता है या कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ से एनर्जी और कुछ पार्टिकल्स एमिट होते हैं. तो जब भी एक्सप्लोजन होगा वहाँ से पार्टिकल्स विद एनर्जी एमिटेड. अच्छा, इसी एमिशन को कोई नाम दे सकते हैं, बिल्कुल नाम देंगे हम. इसको हम नाम देंगे कोरोनल. क्या नाम दिया हमने, कोरोनल मास इजेक्शन. अच्छा, कोरोनल मास इजेक्शन. अब हमने कहा कि जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है वहाँ से दो चीज़ों का एमिशन होता है, दैट इज़ द पार्टिकल एंड एनर्जी. पार्टिकल के रूप में इसमें क्या रहेगा, सो पार्टिकल के रूप में तो यहाँ पर चार्जेस रहेंगे, बिल्कुल चार्जेस रहेंगे, क्योंकि हमारे सन में क्या होते हैं, चार्जेस होते भी हैं. चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम आयंस, कुछ भी हो सकते हैं. अच्छा, एनर्जी की बातें आप कर रहे थे, यस एनर्जी की बातें हम कर रहे थे. तो एनर्जी के फॉर्म में हम कह सकते हैं प्लाज्मा रहेगा. प्लाज्मा इज अ सुपर हॉट गैस. अब देखिए, जब भी हम कोई सब्सटेंस अर्थ से फेंकते हैं तो क्या होता है, वो लौट आता है तब तक जब तक उसकी अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करती है या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. पर अगर वो सब्सटेंस हम बहुत तेज़ी से फेंक दें, ऐसा फेंके कि वो स्पेस क्रॉस कर जाए या स्पेस में चला जाए, अगर इतनी वेलोसिटी हम दे देंगे तो वो क्या करता है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से हट जाता है. इसी तरीके से ये जो हमारे कोरोनल मास इजेक्शंस बने हैं, इनके कंबाइंड फॉर्म को क्या कहते हैं, दे आर दी सोलर फ्लेयर्स. इन्हीं को हम सोलर विंड्स भी बोलते हैं, सोलर विंड्स. जब ये सोलर मैग्नेटिक फील्ड से हट जाते हैं या सोलर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाते हैं
तब ये एक लूप बना लेते हैं, दैट लूप इज़ कॉल्ड एज दी, हमने क्या कह दिया उनको, सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स बोल दिया है। अच्छा, जब ये सोलर विंड्स निकलती हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सप्लोजन्स होते हैं सन पर, और ये एक्सप्लोजन्स काफ़ी भयानक होते हैं, एटॉम बम जैसे एक्सप्लोजन्स जैसा नागासाकी में हुआ था उससे कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी के आप कह सकते हैं। सो ये हमारे क्या हैं, सोलर फ्लेयर्स। अच्छा, रास्ते में 2 प्लैनेट्स पड़ते हैं सोलर सिस्टम में अर्थ तक पहुंचने से पहले, दैट इज द मरकरी एंड वीनस। देखिए इन दोनों के पास नो सिग्निफिकेंट, इस वर्ड पर फोकस कीजिएगा, सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। हमने बहुत ही डिप्लोमेटिक वर्ड यूज़ किया है, नो सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब धूप में तो पानी सूख जाता है, ये तो सुपर हॉट गैसियस है, तो ये क्या करती हैं, अगर मरकरी एंड वीनस पर कभी वाटर एग्जिस्ट करता भी रहा होगा तो ये इनकी वजह से ख़त्म हो गया होगा। इनफैक्ट वीनस का जो आयोनोस्फीयर होता है, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, दैट इज़ द आयोनोस्फीयर। वहाँ के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एटमॉस्फेरिक चीज़ों को इसने क्या कर दिया, इरप्ट कर दिया। मरकरी और वीनस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। पर अब अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, और चलिए समझते हैं कि अर्थ अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। सो लेट्स इरेज इट। देखिए, अब अर्थ को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दिस सोलर फ्लेयर्स। अब देखिए ये सोलर फ्लेयर्स की एंट्री यहाँ पर हुई। आपने उन यूट्यूब शॉर्ट्स में या यूट्यूब वीडियोस में ये देखा होगा कि यहाँ पर एक सोलर फ्लेयर आएगा और उस सोलर फ्लेयर का इंटरेक्शन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहती थी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ लूप बना लेती थी। दैट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट। इसी को समझते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है या ट्रैप हो जाता है। अब हम लेट सपोज इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स तो होंगे ही। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं और उन्हीं के मीडियम में बाउंड हो जाते हैं। अब इनका मूवमेंट कैसा था, हेलिकल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और इनका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, हेलिकल मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी एंगल थीटा से आ रहे होंगे। जैसे ही इनका मीडियम बाउंड हुआ, अभी तो ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे थे, पर यहाँ पोल्स पर ये क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस पर आते हैं। अर्थ सरफेस पर आते हैं। सरफेस पर आएंगे तो इनका क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कलरफुल लाइट्स एट पोल्स। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पर अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, और नाइट्रोजन का अमाउंट प्रीडोमिनेंट रहता है ऊपर। जब भी ये कोलिजन्स यानी चार्ज पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं ऑक्सीजन से ऑन द एटमॉस्फेरिक सरफेस, ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। तो O2 के साथ जब भी इनका कोलिजन होगा तो ग्रीन कलर का प्रोडक्शन होगा। वहीं जब ये नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करते हैं तब ये पिंक कलर देते हैं। तो आपने उन वीडियोस में ऐसा देखा होगा कि ऊपर क्या कौन से कलर्स रहते हैं, जनरली पिंक या रेड, आप बोल सकते हो इनको, पिंक या रेड रहते हैं। और डाउनवर्ड साइड यहाँ पर ग्रीन कलर्स का डोमिनेशन रहता है। तो आपने देखा कि कलर क्यों आते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कंक्लूडिंग लाइंस लिखेंगे। देखिए नॉर्थ पोल पर जो क्रिएशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑरोरा बोरियलिस। और साउथ पोल पर जो क्रिएशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसके साथ साथ अगर हम इसको यहाँ देखें, अगर सन की पोजीशन इस तरफ रहेगी तो जाहिर सी बात है इस साइड, अर्थ की साइड पर नाइट रहेगा, तो यहाँ पर नाइट ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है, नाइट ऑरोरा, और यहाँ पर डे ऑरोरा। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर बॉशॉक का फॉर्मेशन होता है जब ये इन दोनों की इसकी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज इंटरैक्ट करते हैं तो धनुष जैसी कुछ आकृति बनती है यहाँ पर, जो ऐसा लगता है कि अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं बॉशॉक। 2-3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर और आएंगे भी।
एक कंक्लूडिंग लाइन में लिखना चाहूँगा कि ये कंबाइंड मोशन ही क्या करता है, ऑरोरा इफेक्ट को शो करवाने में मदद करता है। दैट्स वाई कलरफुल फिनोमेना एट पोल्स अकर। अब ये सभी जगह से विजिबल नहीं होते हैं, पोल्स पर केवल विजिबल होंगे, वो भी कुछ खास पोजीशंस होती हैं, दैट इज़ द ऑरोरल ओवल्स, वहाँ से हमें ये दिखते हैं। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया प्लेसेस में ये आपको दिख जाएंगी कुछ सर्टेन प्लेसेस से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ऑरोरा। एक लाइन में लिख के जाना चाहूँगा, आप उस पर सोचिएगा थोड़ा सा। दैट सन इज़ ईटिंग अप मरकरी, वेनस एंड इवन अर्थ। इस लाइन को आप थोड़ा सा सोचिएगा, आप चाहें तो हमें कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। वी लव टू लिसन योर व्यूज। थैंक यू एवरीवन।